मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ मुरादाबाद के रामपुर रोड पर स्थित पीतल नगरी के नाम से मशहूर आबादी, जहाँ पर मुरादाबाद के पीतल दस्तकार रहते हैं। और आज हम मुलाकात करेंगे जनाब मज़ाहिर ख़ान साहब से, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं और भारत सरकार में ऊंचे पद पर कायम हैं। मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत भिन्न समितियों के सदस्य हैं। मौका है इस वक्त ईद उल अज़हा, जिसको हम बकरीद कहते हैं, और उसके साथ साथ रक्षाबंधन व जन्माष्टमी मनाने का। ये तीन ऐसे पर्व हैं जो सारे हिंदुस्तान के लोग इसके अंदर एक साथ शामिल हो गए हैं। हम जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो कोरोना में गाइडलाइन दी गई हैं कि जनता अपने त्यौहार इस तरीके से मनाए, उसमें आपके लिए क्या संदेश देते हैं जनाब मज़ाहिर ख़ान साहब? जी शाहनवाज़ भाई, मैं एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता हूं और शुक्रगुज़ार हूं कि आप फिर एक जनता के उस मौजू को लेके सामने आए हैं जो सरकार और जनता के बीच में जो एक खाई होती है, जो गलतफहमी होती है, उसको दूर करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने त्यौहार मनाने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की है, उसमें बहुत साफ अल्फाजों में लिख दिया है कि उत्तर प्रदेश में आराम से दोनों समुदाय या जिन जिन समुदाय का त्यौहार है वो अपने त्योहारों को शांति, सद्भावना और भाईचारे से निभाएं और उसको मनाएं। अब शाहनवाज़ भाई, ये बात देखें आप कि जब कुदरत, रब्बुल आलमीन और भगवान हमें एक साथ रहने के संदेश देता है, कई सालों से, सदियों से हमारे त्यौहार एक ही टाइम में पड़ रहे हैं, और इस बार फिर हमारे तीन बड़े त्यौहार, चाहे वो ईद उल अज़हा हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, बिल्कुल एक एक दो दो दिन के फासले से हैं, और 130 करोड़ जनता को ये मिल के मनाना है। जहाँ तक कुरान और इस्लाम का सवाल है कि हमारा कुरान और इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि हम अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, और पड़ोसी चाहे कोई भी हो। अब हम ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाएंगे, लाजमी है, कुर्बानी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, कुर्बानी हमें करनी है। और जब हम कुर्बानी करेंगे तो इस चीज़ का एहतियात रखें कि वो अपने एरियो में होनी चाहिए और पूरी तरह से बिल्कुल बंद जगह में होनी चाहिए, घर के अंदर होनी चाहिए, खुले में नहीं होनी चाहिए। और जब खुले में नहीं करेंगे तो हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हमारे और 100 करोड़ भाई हैं, उनको किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है, कोई दुख नहीं है। रही बात दूसरी ये कि जो प्रतिबंधित पशु हैं, उनकी कुर्बानी न कभी पहले होती थी न अब होती है, और हमारे मुसलमान भाई इस चीज़ का पूरा ख्याल रखते हैं कि हमारे जो 100 करोड़ भाई हिंदू भाई हैं, उनकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारा कुरान भी और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब भी ये फरमाते हैं कि जो प्रतिबंधित पशु है उसके दूध और घी में शफा है, और उसका गोश्त जो है वो मुज़िर है, वो नुकसानदेह है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि क्योंकि लोग कुर्बानी के लिए जानवर गांव देहात से लाते हैं, और वो गांव देहात से उसको लाने में जानवर को कई तरीके की मुश्किलात होती हैं। पहले तो पैंटें लगती थी, लेकिन कोरोना की वजह से पैंटें नहीं लग रही, प्रतिबंधित कर दी हैं। तो जो लोग वहाँ से लाएंगे तो उनको पुलिस कर्मचारी जो हैं वो उनको कभी कभी थोड़ी सख्ती से भी काम लेते हैं। उनके लिए आप स्पेशल क्या बात कहना चाहेंगे पुलिस विभाग के लिए? मैं जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ज़िलों का जो हमारे पुलिस कप्तान हैं, हमारे ज़िला अधिकारी महोदय हैं, उनसे ये अपील है कि जब हमारी पैंट नहीं लग रही है, क्योंकि कोविड-19 के तहत हमारी सरकार ने कोई भी बाज़ार लगने पे पाबंदी लगा रखी है। अब आदमी जब अपना जानवर ख़रीदता है, चाहे वो छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, तो वो गाँवों से ही लेके आता है। मेरी ये हमारे जो थानों के इंचार्ज हैं, जो और पुलिस अफसरान हैं, उनसे ये अपील है कि वो आते जाते उन लोगों को परेशान ना करें जो कुर्बानी के लिए जानवरों को लेके शहर की तरफ आ रहे हैं। मैंने सुना है
कि हिंदुस्तान में कई बड़ी जगहों पर इस तरह की कुछ तकरार भी हुई है, लेकिन हमारा ज़िला या हमारे आसपास इस तरह की कोई बात नहीं है। और एक बार फिर मैं अपने ज़िला प्रशासन से यही अपील करूंगा और जनता से कि शांति और प्यार के साथ ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाएं, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं और जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएं। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि प्यार मोहब्बत से सारे काम हल हो जाते हैं, दुनिया चलती है, तकरार से दुनिया नहीं चलती। और मैं चाहता हूं कि आप एक संदेश दें कि क्योंकि रक्षाबंधन पर काफ़ी लोग बसों के ज़रिए बहनों को पास जाते हैं मिलने और उनके राखी बांधते हैं, उसमें काफ़ी लोग इधर उधर जाते हैं। और अब कैसे कोरोना का जो ये एक कोरोना की वबा फैली हुई है, इसमें लोग किस तरीके से उसको मनाएं और कैसे उनका ये तरीका पूरा हो कि जो रक्षाबंधन पर राखी से संबंधित होता है। देखिए, हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई बहन और अधिकांश मुस्लिम परिवार भी रक्षाबंधन को एक प्यार और मोहब्बत के त्यौहार से मनाते चले आए हैं, क्योंकि ये त्यौहार आज से नहीं बल्कि जो हिंदुस्तान का एक शहंशाह गुजरा है हुमायूं से लेके और जो रानी पद्मावती थी उनसे एक भाई बहन का रिश्ता चला आ रहा है। आज भी हमारे हिंदुस्तान में सैकड़ों मुस्लिम भाइयों के हाथों पे हमारी हिंदू बहनें राखी बांधती हैं और सैकड़ों मुस्लिम बहनें हिंदू भाइयों के रक्षाबंधन करती हैं। हमारे इसके बारे में मैं ये एक मिसाल और एक दलील पेश करूंगा कि हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो राष्ट्रीय संयोजक जनाब इंद्रेश कुमार जी हैं, पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम बहनें उनका एक बहुत बड़ा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती हैं, जिसमें हज़ारों नहीं बल्कि टोटल अगर मिलाए तो लाखों मुस्लिम बहनें उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है। आज के हिंदुस्तान में ये एक क्रांतिकारी बदलाव है और एक हिंदू मुस्लिम का एक वो है। मेरी अपील ये है कि आप लोग बसों से सफ़र ना करके, क्योंकि बसों में बैठेंगे तो कोविड-19 की और कोरोना की जो हम सोशल डिस्टेंसिंग है, जो गाइडलाइंस है, उसका उल्लंघन होगा। और वो आप अपने अपने व्हीकल से जाएं, स्कूटर से जाएं और ज़्यादा लंबा सफ़र ना करें तो बेहतर है। ये हमारी एक मजबूरी है। इसी तरह से ईद पर जो मेहमान आते और जाते हैं तो वो एहतियात रखें कि कम से कम आएँ। हमारी जान है तो जहान है, जब हमारी ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह हम अगले साल को ईद उल अज़हा का त्यौहार और रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। और हमारे खुदा से ये दुआ है कि ये जो वबा है इसको जल्द से जल्द इस दुनिया से रुखसत किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। और इसी के साथ मैं जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी आएगी ईद उल अज़हा पर, वो आएगी नगर निगम की और नगर पंचायतों की और जो छोटी छोटी हमारे जो टाउन एरिया हैं उनकी, कि अगर जो कुर्बानी होती है उसकी जो खाल और जो पेटे टाइप होता है, जो उसका वो हिस्सा होता है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसको हम बाहर डालते हैं, तो उनको अपने बंद किसी कट्टे में या बोरी में बंद करके ऐसे रखें ताकि अगर नगर निगम की कोई गाड़ी आए तो वो उसमें फ़ौरन चली जाए। और नगर निगम, हम अपने मेयर और अपने नगर आयुक्त से भी अपील करते हैं कि वो उस दिन ख़ास तौर से, क्योंकि ईद का त्यौहार 3 दिन चलता है, 2 दिन तो हमारे लॉकडाउन में रहेंगे लेकिन उसमें भी लोग बाग त्यौहार मनाएंगे, तो उसकी सफाई का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़लेस जानवर के हिस्से हैं उनको उठाकर जल्दी से जल्दी डिस्पोज़ल करें या जहां उनको उन्होंने अपना इसका वो बनाया है उसमें डालें। और सफाई का और पानी का इंतज़ाम पूरी तरह से रहना चाहिए, बिजली बराबर आनी चाहिए और इसी के साथ साथ पुलिस का गश्त रहनी चाहिए। और पुलिस से भी ये है कि जिस तरह से जनता को आज तक सहयोग दिया है, प्यार मोहब्बत की एक मिसाल कायम हुई है हमारे प्रदेश में, मुस्लिम्स में और पुलिस में, वो बरकरार रहनी चाहिए और वो इन्हीं त्योहारों से और ज़्यादा मजबूत हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाती हैं। जैसे आपने नगर निगम के बारे में बताया कि नगर निगम को बहुत अलर्ट रहना है, बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है और जो भी उसका मवाद होता है वो जब बाहर निकलता है तो उसको जल्दी से जल्दी उसके ठिकाने पर पहुंचा दें ताकि लोगों को, पब्लिक को परेशानी ना हो। मैं चाहता हूं कि आप एक अपनी जिस जिम्मेदारी को आप निभा रहे हैं भारत सरकार की, उसके होते हुए एक रिक्वेस्ट पुलिस प्रशासन से करें कि वो भी इतनी मुस्तैदी के साथ और भाईचारे के साथ सभी मुस्लिम भाइयों को, सभी हिंदू भाइयों को अपने त्यौहार मनाने में सहयोग करें और नरमी से बात करें। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल शाहनवाज भाई, आप सही फरमा रहे हैं।
जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पिछले 5 या 6 महीने से वो लोग 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के पास नहीं जा रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, छुट्टी सब कैंसिल है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी एक अपील है कि वो ये जो 3 बड़े त्यौहार आ रहे हैं हमारे पूरे भारत में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, जहां हमारे बड़े भाई हिंदू भाइयों की और मुसलमान भाइयों की आबादी काफ़ी बड़ी तादाद में है और सब घुल मिल के रह रहे हैं, उसी तरह से पुलिस प्रशासन प्यार मोहब्बत और भाईचारे से ये तीनों त्यौहार कराए और जो समस्याएं आती हैं छोटी बड़ी उनको मिल के हल करवाए, ना कि वो अपना पुलिस का रवैया जो जैसे कभी पुलिस अपनाती थी वो अपनाए, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि समस्याओं का समाधान जो है वो प्यार और मोहब्बत से हो सकता है। तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश और मुरादाबाद मंडल की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की तरफ से कहता हूं कि मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर होने के नाते ये कहता हूं कि हम पुलिस और प्रशासन का मुरादाबाद मंडल में, मुरादाबाद शहर में और पूरे भारत में उसी तरह से स्वागत करेंगे जैसे पहले करते आए हैं। और पुलिस प्रशासन को भी जनता से, हिंदू मुसलमानों से रक्षाबंधन का त्यौहार, ईद उल ज़ुहा का त्यौहार और जन्माष्टमी का त्यौहार मिलके और सहयोग करके इसको निभाना है और इसको करवाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।